बुजुर्ग थे, हर वक्त अल्लाह से आफियत मांगते थे, हर वक्त अल्लाह से आफियत मांगते थे, हर वक्त आफियत मांगते थे। लोगों ने पूछा, लोग उनको साले जानते थे, नेक समझते थे कि हुजूर आप और कोई दुआ मांगते नहीं, आफियत ही मांगते हैं। फरमाने लगे मैं मांगा करता था शुरू में, बाद में ख्याल आया और भी दुआएं मांगा करता था, ये एहसास बाद में नसीब हुआ। फरमाते मैं मजदूरी करता था, माल बर्दारी करता था, एक जगह पे ड्यूटी कर रहा था तो थक गया, और वो जो काम लेने वाले लोग थे उनका रवैया भी बड़ा तुर्श था, तकलीफ हुई। तो मैंने अपने मालिक की बारगाह में अर्ज की, मालिक अगर 2 रोटी बगैर मुझे मुशक्कत के मिल जाए दिन में तो तेरी बारगाह तो बड़ी करीम है। कहते हो मैंने ये दुआ मांग ली। जरा मैं थोड़ा आगे बढ़ा तो 2 बंदे आपस में लड़ रहे थे, मैं उनकी सुलह कराने के लिए, उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ा, तो मैं जिसको छुड़ा रहा था दूसरे ने मेरे ऊपर जरब लगा दी, मेरा भी सर फट गया। थोड़ी देर के बाद वहां पुलिस आ गई, वो तीनों को लड़ने वाला समझ के उठा के ले गए, मुझे जेल हो गई। 2 रोटियां बगैर मुशक्कत के रोज मिलनी शुरू हो गई। दुआ मांगी थी ना कि या अल्लाह 2 रोटियां मिल जाए ना बगैर मुशक्कत के, कहते वो 2 रोटियां रोज मिलती, कोई काम नहीं करना पड़ता था, पर जेल हो गई। फरमाते मैं बड़ा परेशान था, रोज रोटियां पाबंदी से आती और बेहतरीन आती, खाना मिलता। फिर कुछ अरसे के बाद मैंने सोचा कि यार ये दुआ तो कबूल हो गई ना तेरी, अब तू अगर इस पर कोई अलग बात करेगा तो वो तू गलत करेगा। कहते फिर खुद ही मेरे दिल में अल्लाह ने बात डाली और मैंने अर्ज की, मालिक 2 रोटियां नहीं, मुझे तो आफियत चाहिए, मुझे तू आफियत दे, मेरे ऊपर तू करम फरमा, तू नजरे रहमत कर, जे एक कतरा बख्शे मैनू, एक कतरा बख्शे मैनू ते काम बन जांदा ही मेरा, मेहरबानी कर, आफियत अता कर। फरमाते फिर खुदा ने करम किया, कहां से असबाब बने मेरे जेल से छूटने के, कौन कौन मेरे जमानती बने अल्लाह ही जानता है। फरमाते हैं दरवाजे भी खुल गए, रिस्क भी मिलता है, सेहत भी मुयस्सर है, सजदा भी कर लेता हूँ, सवेरे तिलावत भी करता हूँ, शाम को मदीने वाले की बारगाह में राज के दुरूद सलाम भी अर्ज करता हूँ, मैं मुमकिन होता है तो किसी गरीब की दाद रसी भी करता हूँ। अब समझ आई है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम वकिना अज़ाबन्नार। अब समझ आई है, रब से जब भी मांगना है आफियत ही मांगनी है। मिशकात में मौजूद है, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तीमारदारी के लिए गए तो सहाबाए कराम फरमाते हैं वो बंदा ना इतना पतला नहीफ और लागिर हो गया था जिस तरह चिड़िया का बच्चा होता है, कमजोरी ज़ोफ तारी था। तो महबूब करीम ने उसे देखा तो बड़े करीमाना अंदाज में करीम फरमाने लगे, तू कोई दुआ नहीं मांगता, तू आफियत नहीं मांगता अल्लाह से? अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैंने अपने रब की बारगाह में अर्ज की है, मालिक क़यामत का अजाब बड़ा सख्त है, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, तूने अगर मुझे कोई सजा देनी है तो यहीं दे ले, क़यामत को ना देना। कहते महबूब फरमाने लगे सुभान अल्लाह, ओ खुदा के बंदे तू रब की सजा दुनिया में भी नहीं सह सकता, अल्लाह से ये भी सवाल न कर, तू रब से कह रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम वकिना अज़ाबन्नार। तू रब से दुनिया में भी हसना मांग, भलाई मांग, तू आखिरत के लिए भी भलाई मांग, तू उससे आफियत का सवाल कर। तूने ये सवाल क्यों किया? अर्ज की या रसूल अल्लाह करम हो गया है, मुझे समझ आ गई, अब मैं इसी तरह ही करूंगा। अजीज दोस्तों, हम कहां सह सकते हैं? हम दुनिया में रब की सजा हम नहीं सह सकते, हम कमजोर हैं, तो गर्मी नहीं सह सकते, शदीद सर्दी नहीं सह सकते, शिद्दत की भूख लोग नहीं सह सकते, कोई आजमाइश नहीं सह सकते। वो जो लोग बाजों का कह देते हैं ना जी फलां चीज हमारे अमाल का नतीजा है, तो मैं क्या करता हूँ ना को यार, हम तो ये भी नहीं सह सकते, हम कहाँ बर्दाश्त कर सकते हैं, हमें तो वो माफ ही फरमाए, हम हिसाब वाले हैं ही नहीं, हम तो सिर्फ माफी वाले हैं। हमसे ना हिसाब पूछे, उसने हिसाब पूछा तो फिर तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, अगर उसने हिसाब पूछा तो बड़ी रुसवाई हो जाएगी, अगर हिसाब पूछा तो मुश्किलात सामने दिखाई देने लग जाएंगी। हमसे तो वो दरगुजर वाला मामला करे, हमसे तो वो कहे जा मैंने महबूब के सदके तुझे माफ किया, जा तेरे लिए रहमत और बख्शिश वाला फैसला किया।